ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ PCOD ਬਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਡਿਜੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PCOS ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। PCOS ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਜਿਹੜਾ PCOS ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ PMOS ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ANM ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ GNM ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PGI ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GMCH ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 94 630 79 680 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 680 ਨੰਬਰ 'ਤੇ संपर्क करना है बेटा। कर लो 94 630 79 680। आर्टिकल कहता है PCOS के बारे में। देखो PCOS ये एक नया नाम मिल चुका है एक पर्टिकुलर बीमारी को। बीमारी क्या एक देखो बहुत बड़ा इशू है। ये दो वर्ड हैं PCOS और PMOS। इन दोनों का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। PCOS बेसिकली यहां पर एक पुराना इशू है जिसको एक नया नाम दिया गया है PMOS। ठीक है, PCOS का मतलब क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बेसिक तौर पे ओवरी में सिस्ट का बनना, ठीक है, गांठ का बनना। तो वैसे ज़्यादातर नॉन कैंसरस ये होता है, लेस देन 1% कैंसर की साइड जाता है, बट ये नॉन कैंसरस हार्मलेस होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस बीमारी की वजह से सोसाइटी के अंदर में कई बार बहुत डिस्क्रिमिनेशन, एक स्टिग्मा, एक डर यहाँ पर महिलाओं में देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको उस चीज़ के बारे में समझाऊंगा क्या है पूरा मैटर। तो ये जो PCOS है जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको नया नाम दे दिया गया है ताकि इससे संबंधित जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मार्केट में वो खत्म कर दिया जाए। तो अब ये नए नाम से जाना जाएगा और नया नाम यहां पर क्या दिया गया है एग्जैक्टली, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो PCOS से नाम चेंज करके PMOS कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर इशू का काम कैसे होता है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं एक एक करके। न्यूज में क्या है, तो एंडोक्राइन सोसाइटी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा संगठन, इसने हार्मोन रिलेटेड डिजीज के ऊपर में काम किया और डिसाइड किया कि भाई पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की जो ये प्रॉब्लम है, इस बीमारी का नाम हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और नाम चेंज करके हम इसका क्या नाम रख देंगे, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम रख देंगे। तो PCOS अब PMOS कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन यह है कि मेन पर्पस क्या है, क्यों चेंज किया गया, कारण क्या है उसके पीछे का। कारण यह है कि इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आए और इससे संबंधित जो भी स्टिग्मा है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो लोगों में ना पैदा हो और डायग्नोसिस बहुत जल्दी जल्दी हो सके, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। ये बेसिक तौर पर अल्टीमेट पर्पज है। अब दोस्तों यहां पर यह है क्या एक्चुअली में, अगर हम समझें PMOS जो PCOS हुआ करता था, यह है क्या एक्चुअली में, तो ये एक ओवेरियन प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली ओवेरियन प्रॉब्लम नहीं है, यही यहां पर कहा जाता है। एग्जैक्टली आप यहां पर देखोगे तो ओवरी के अंदर में एक सिस्ट डेवलप होना शुरू होता है। सिस्ट मतलब एक गांठ डेवलप होनी शुरू होती है, मतलब जो लिक्विड फिल्ड होती है। अब होता यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसा देखने को मिल जाता है, नॉर्मली भी हो जाता है, लेकिन यह हार्मलेस है, कोई भी यहां पर इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, इसके बारे में मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जो पहले PCOS करके यहां पर इसको बोला गया था, इसको एक अलग सा नाम दिया गया था PCOS करके, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरिक सिंड्रोम करके यहां पर यह नाम दिया गया। ये ओल्ड नेम बहुत मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि ओवेरियन सिस्ट जो होती है, ये जो सिस्ट है ये अकेली केवल PCOS है, जबकि एक्चुअल कंडीशन यहां पर कहता है कि ये जो PCOS या ओवेरियन सिस्ट बनती है उसके पीछे के काफी सारे कारण हो सकते हैं। ये PCOS केवल ओवेरियन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होता है, ये सिस्ट बनने के और भी रीजन हो सकते हैं। ये सिस्ट बनने के रीजन हार्मोन से रिलेटेड हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। बट ये जो टर्म है PCOS, ये केवल इसको एक ओवेरियन प्रॉब्लम दिखाता है, ना कि हार्मोनल प्रॉब्लम, ना कि मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम, ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये भाई दूसरी और चीजों से रिलेट हो सकता है, केवल ओवेरियन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका नाम ये ओवेरियन प्रॉब्लम दिखा रहा था, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके यहां पर PMOS कर दिया गया, पॉली एंडोराइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये थोड़ा सा यहां पर नाम याद रखना है आप लोगों ने,
ठीक है। अब हुआ क्या था, जो पहले वाला नाम था उस वाले पहले वाले नाम की वजह से डायग्नोसिस में भी दिक्कत आती, इस बीमारी के बारे में पता भी कम चलता था। एक्चुअली में 70% जो अफेक्टेड वेमेन है उनमें यह केस पता ही नहीं चलता था कि हाँ ओवेरियन सिस्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि डायग्नोस गलत तरीके से हो रहा है, केवल ओवेरियन सिस्ट का हो रहा है। अब ओवेरियन सिस्ट के पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वेमेन के अंदर में ये पीसीओएस नाम की प्रॉब्लम हो सकती है विदाउट इवन विजिबल सिस्ट। अगर विजिबल सिस्ट नहीं है फिर भी पीसीओएस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पीसीओएस हो किसकी वजह से रहा है, हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन ये जो पुरानी टर्म थी उसने केवल और केवल इसको एक ओवेरियन प्रॉब्लम मान के रखा, इसी की वजह से यह नाम पूरा चेंज किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहां पर ये जो नया नाम रख भी दिया गया है जिसका हम लोगों ने पीएमओएस बोला है, तो अब इसका मतलब या ये क्या करेगा। अब दोस्तों पीएमओएस में जो वर्ड है ना पॉली एंडोक्राइन, ये मल्टीपल हार्मोनल सिस्टम को दर्शाता है। ये केवल इस प्रॉब्लम को एक ओवेरियन प्रॉब्लम नहीं मानता, इसमें इंसुलिन इम्बैलेंस, एंड्रोजन इम्बैलेंस यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। जब मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, कई बार वुमेन के अंदर में फेशियल हेयर वगैरह ज्यादा आता है, एंड्रोजन इम्बैलेंस कहते हैं। फिर ऐसे यहां पर न्यूरो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, ये सभी सेक्शंस को कवर करता है। तो इसलिए यह नाम नया दिया गया है इसे, कि अब यहां पर यह नाम जो है ये मिसलीड नहीं करता। समझ रहे हैं। तो एक तो हो गया पॉली एंडोक्राइन, दूसरा यहां पर ये जो वर्ड है मेटाबॉलिक, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल फैक्टर भी यहां पर मैटर करता है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल्स, ये सब चीजें यहां पर मैटर करती हैं। तो इसमें ये भी ऐड कर दिया गया भाई ये जो पीसीओएस प्रॉब्लम है या पीएमओएस प्रॉब्लम है, ये इन सब हार्मोन से भी रिलेटेड होती है, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड भी होती है एंड ओवरियन रिलेटेड भी होती है। बट केवल ओवरियन सिस्ट आप इसको नहीं कह सकते या केवल ओवरियन प्रॉब्लम नहीं कह सकते। इसी के लिए यहां पर पीसीओएस का नाम चेंज करके पीएमओएस किया गया। क्यों, क्योंकि एक आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन के अंदर में कि बताओ हाल ही में ये पीसीओएस पीएमओएस चर्चाओं में था, ये क्या है। तो ये एक हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, याद रखना। केवल ओवरियन प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो एक वेमेन को स्पेशली उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में अफेक्ट करता है, यानी कि 15 से लेकर 49 ईयर्स तक की एज में यह प्रॉब्लम जनरेट होती है। माना जाता है एक एस्टिमेटेड डेटा है कि दुनिया में 170 मिलियन वेमेन ग्लोबली यहां पर इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, जो वेमेन है जिसकी उम्र यहां पर 20 साल से ऊपर है उसमें यह डायग्नोस किया जा सकता है अगर, ठीक है, अगर उसके हार्मोन्स के अंदर में कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, या फिर और भी दूसरा, फॉर एग्जांपल एक चीज है एब्सेंट ओव्यूलेशन, या जिसको हम लोग यहां पर साइंटिफिकली अगर देखें तो बोला जाता है ओलिगो एनोवुलेशन। इसका मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या पीरियड्स के बीच में एक लॉन्गर गैप जनरेट हो रहे हैं, या एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। तो ये एक रीजन हो सकता है यहां पर पीसीओएस के पीछे का, ठीक है। तो डायग्नोस करने में ये मदद कर सकता है। फिर दूसरा यहां पर आता है हाई मेल हार्मोन्स, कई बार विजिबल साइंस होते हैं, एक्सेस फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, एक्ने, हेयर लॉस, ये चीजें यहां पर पाई जा सकती हैं। समझ रहे हैं। तो वेमेन अबव 20 ईयर्स, जिनकी 20 साल से ऊपर की उम्र है, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर उनमें ये कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं तो, ठीक है। तो ये कंडीशंस के बारे में मेंशन किया गया, क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, वो हमने समझा। पुराना ना वाला नाम बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट था, क्योंकि वो केवल सिस्ट को बताता था कि भाई ये ओवरियन सिस्ट ही पीसीओएस नाम की प्रॉब्लम है। जबकि यहां पर इन्होंने अब नाम चेंज किया और बोला कि भाई ये एक नया तरीका है, ये हार्मोनल डिसरप्शन या बहुत सारी चीजों को और भी डिनोट करता है। अब होता क्या था एक्चुअली में, ये जो पुरानी प्रॉब्लम है, जैसे पुराना नाम की वजह से इसको ओवरी सिस्ट कहा गया, ओवरी सिस्ट होने की वजह से इसको लेकर इस प्रॉब्लम की वजह से स्टिग्मा, सोसाइटी के अंदर में एक स्टिग्मा, एक डर बढ़ता था। बहुत सारे सोसाइटीज यहां पर फर्टिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन वेमेन जो पीसीओएस नाम चलता था, पीसीओएस किसी को हो गया है, ठीक है, ओवरियन सिस्ट डेवलप हो गया है, तो इससे सोशल प्रेशर बनता था कि भाई यहां पर कहीं उस महिला को प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो जीवन के अंदर में, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर चलती थी, जबकि ये नाम इस चीज को डिनोट नहीं करता। यहां पे फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो जो मेन कारण है पीएमओएस का, वो मेन कारण इंसुलिन डिस्टर्बेंस है, या हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये होता है। इसको एक अलग ही यहां पर तरीके से बोला जा रहा था, तो इसमें सुधार करना जरूरी था, एक अच्छी अवेयरनेस लोगों को यहां पर देनी जरूरी थी। समझ गए। अब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई बार बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो पीएमओएस से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओबेसिटी, टाइप 2 डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब हो सकता है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये सब चीज़ें होती हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये जो बीमारी है मेंटल हेल्थ को, इमोशनल वेलबींग को, सेल्फ एस्टीम को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो नाम को चेंज करना स्टिग्मा कम करेगा, अवेयरनेस बढ़ाएगा, ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने के ऊपर में ध्यान देगा।
अब मुझे बताओ इस आर्टिकल में कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं जल्दी से आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी ये रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, कभी भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। नाम पीसीओएस का चेंज करके पीएमओएस कर दिया गया है। रीजन क्या है? अब नया वाला जो नाम है उसका फुल फॉर्म जरूर से याद रखना, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। कैसे काम करता है वो हम लोगों ने यहां पर समझा। ओके।